जय भवानी, जय माता दी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लैनेट की जिसको प्लैनेट माना तो नहीं जाता, बट इससे हम बता कर सकते हैं हमारे लाइफ में सबसे बैड ट्रांसफॉर्मेशन या बैड एक्सपीरियंस के बारे में। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसने हमारे लाइफ में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लाया हो। बट आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा, आप ये अपने कुंडली से जान तो जाओगे कि आपका सबसे खराब या आपका सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस क्या है, बट आपको इसको रिलीज करना पड़ेगा। आपको फॉरगिवनेस तो देना पड़ेगा, इस चीज को लेट गो करना पड़ेगा। ये चीज आप मुझे प्रॉमिस करोगे, ठीक है? जब प्लूटो बैठता है आपके फर्स्ट हाउस में, ये एक्सपीरियंस आपको कराता है, बैड एक्सपीरियंस कराता है आपके आइडेंटिटी के साथ, आपके पर्सनैलिटी, आपके एक पब्लिक इमेज के साथ। हो सकता है आपका कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है कुछ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो जिसकी वजह से आपकी पूरी इमेज जो है वो चेंज हो गई। जब भी और जानना चाहते हो ना आपके बैड एक्सपीरियंस के बारे में, जब मैं बोलती हूँ कनेक्ट करना है, आप मेरे पहले वीडियोस जहाँ पे मैं लॉर्ड ऑफ द हाउस के बारे में सिखाती हूँ, आप वो देख लेना। आपको कनेक्ट कैसे करना है, आपके फर्स्ट हाउस में साइन कौन सा है, राशि कौन सा है, और उसके स्वामी ग्रह, रूलिंग प्लैनेट कौन है, वो जाके कहाँ पे बैठे हैं, उस घर के साथ आपको कनेक्ट करना है। वो आपको और ज्यादा डीप इंटरप्रिटेशन मिलता है कि एग्जैक्टली वो एक्सपीरियंस किस चीज से रिलेटेड था। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड हाउस की। सेकेंड हाउस दर्शाता है हमारे पैसों को, जितना हम कमाते हैं, हमारी कैपेसिटी कितनी है, स्पेंडिंग हैबिट्स, सेविंग हैबिट्स, आपके इन्वेस्टमेंट्स को, आपके मटेरियल सिक्योरिटी को, आपने घर कितना खरीदा, इन्वेस्ट कितना किया, इन चीजों को लेके आपका बैड एक्सपीरियंस दर्शाता है प्लूटो, अगर प्लूटो आपके सेकंड हाउस में बैठ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपने बहुत ज्यादा पैसे ना सेव करके रखे थे, चोरी हो गया। आपका घर हो सकता है, आपका घर जिसमें आपने अपने पैसे लगाए हैं उसको बहुत ही कम पैसों में बेचना पड़ गया हो। आपके घर से रिलेटेड कोई फाइनेंशियल लॉस। ओके, सेकंड हाउस आपका फाइनेंशियल लॉस है। आता है थर्ड हाउस पे, अगर प्लूटो आपके थर्ड हाउस में बैठ जाता है, इसका मतलब है थर्ड हाउस होता है हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, आपके एकेडमिक्स, आपकी पढ़ाई, आपका बोलने का तरीका, आपका, आपके सिबलिंग्स का भी घर होता है। ये हो सकता है आपका बहुत ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस आपके सिबलिंग के साथ हो, मिसकम्युनिकेशन के वजह से कोई बैड एक्सपीरियंस, मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं, बट मिसकम्युनिकेशन, आपके बोलने के वजह से एक कोई बहुत ही बैड एक्सपीरियंस आपने किया हो। फोर्थ हाउस होता है हाउस ऑफ आवर हाउस, हमारा घर, हमारा होम इन्वायरमेंट, है ना? हमारे इन्वायरमेंट को लेके, हमारे वैल्यूज, फैमिली के जो कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, हो सकता है उसके साथ बैड एक्सपीरियंस आपको हुआ हो सकता है आपका घर का एटमॉस्फेयर जो था बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, फैमिली के साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस जो बहुत ज्यादा खराब, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल रहा है। हो सकता है बहुत ज्यादा शिफ्टिंग हो रही है, आप बहुत ज्यादा घर बदलते हो, आपका घर का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रहा होगा, एक बैड एक्सपीरियंस, ये सबको लेके दर्शाता है प्लूटो आपके फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस आपके पोजेशंस को भी दर्शाता है, आपके कंफर्ट, मटेरियल कंफर्ट। अभी सेकंड हाउस आपका मटेरियल सिक्योरिटी हो गया, आपके इन्वेस्टमेंट्स। फोर्थ हाउस हो गया आपके मटेरियल कंफर्ट। तो हो सकता है आपके गाड़ी को लेके कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई चीज जो आपने आपके कंफर्ट के लिए, आपके घर के लिए खरीदी हो, उसके साथ हो सकता है कोई बैड एक्सपीरियंस आपने एक्सपीरियंस किया हो। बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। जब प्लूटो आता है आपके पांचवें घर में, पांचवें घर का प्लूटो, पांचवा घर दर्शाता है आपके बचपन को, आपके हॉबीज को। बचपन में आप क्या क्या करते हो, आप स्टडी करते हो, या फिर आपके बच्चे के साथ हो सकता है आपका कोई बहुत ही बैड एक्सपीरियंस प्रेगनेंसी को लेके, ऐसा कुछ। क्रिएटिविटी, ये हाउस क्रिएटिविटी का भी होता है। हो सकता है आपके हॉबीज या आपके कोई भी क्रिएटिव फील्ड को लेके कोई बैड एक्सपीरियंस आपको देखने मिला हो। ये घर रोमांस का भी होता है। मैं शादी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ शादी के पहले, डेटिंग की। तो रोमांस में हो सकता है आपको धोखे मिले हो, है ना? कुछ बिट्रेयल हुआ हो, कुछ बहुत बैड एक्सपीरियंस रिलेटिंग टू रोमांस। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ हेल्थ, डेथ्स, एनिमीज। ठीक है, हेल्थ के साथ आपका कोई बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ हो। जब मैं हेल्थ बोलती हूँ, आई डोंट नेसेसरली मीन फिजिकल हेल्थ, आई ऑल्सो मीन मेंटल हेल्थ। मून आपके सिक्स्थ हाउस में आ जाता है, इसका मतलब आपके इमोशनल, आपके मेंटल हेल्थ के साथ कुछ इश्यूज पाए जा सकते हैं। ठीक है, मून की बात तो हम कोई और वीडियो में करेंगे, अब प्लूटो पे हम फोकस रखते हैं। तो जब ये सिक्स्थ हाउस में आता है, आप देख सकते हो आपका बैड एक्सपीरियंस आपके हेल्थ को लेके हुआ हो सकता है उधारी रिलेटेड आपका कोई बैड एक्सपीरियंस हो,
दोस्तों ने बहुत सारा पैसा ले लिया आपसे, आपने बहुत जेनरस होके पैसे दे दिए, पैसे वापस नहीं आ रहे, जब आपको पैसों की जरूरत हो रही है तो नहीं आ रही है। जब मैं ये बातें कर रही हूँ ना, ये लाइफ में हर कोई रिलेट कर पाएगा, बट ये आपका बैड, सबसे खराब एक्सपीरियंस जिसने आपको साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा ना ट्रांसफॉर्म कर दिया कि अब तो मैं किसी को पैसे नहीं दूंगा, और इस चीज को आपको लेट गो करना है। ठीक है। सिक्स्थ हाउस दर्शाता है हमारे एनिमीज का। एनिमीज मतलब अभी प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो कोर्ट केसेस हो सकते हैं। इसलिए जब ये हाउस, सेकंड हाउस कनेक्ट होता है आपके सिक्स्थ हाउस में, मानो आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठ जाता है आपके सिक्स्थ हाउस में, तो हम कहते हैं ना कहीं कहीं प्रॉपर्टी लिटिगेशन, बैड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी लिटिगेशन। हिडन एनिमीज, अब बहुत बार होता है ना, इस घर में अगर आपके एनिमीज ने कुछ किया हो तो आपको तो शायद पता भी नहीं होगा कि वो बैड एक्सपीरियंस किस वजह से हुआ है। तो अच्छी बात है, आपको पता नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। सेवेंथ हाउस नो ब्रेनर, शादी वाला घर है, बिजनेस पार्टनरशिप्स वाला घर है। प्लूटो अगर आपके सातवें घर में आता है, इसका मतलब है आपका बुरा एक्सपीरियंस आपके कहीं ना कहीं आपके शादी, आपके पार्टनरशिप को लेके हुआ है। ठीक है। अब इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी, ये तो बहुत ज्यादा वाइड है। शादी को लेके आपको पता ही होगा आपके कौन से बैड एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, बट बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें तो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया हो। ठीक है। डिवोर्स, अगर यही चीज आपके सेकंड हाउस में कनेक्ट होता है, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा बड़ा एलिमोनी देना पड़ा हो। आठवां घर, अगर प्लूटो आपके आठवें घर में होता है तो आपका बैड एक्सपीरियंस हो सकता है ब्लैक मैजिक, तंत्र विद्या, सडन चेंज। ये घर सडन चेंज को दर्शाता है, ऐसा कुछ जो आपने देखा नहीं और एकदम से हो गया, और वो आपको मतलब एक साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। बट ये रिलेटेड टू व्हाट आपको देखना पड़ेगा कि लॉर्ड ऑफ दिस हाउस इज सिटिंग वेयर। अगर प्लूटो आपके नाइन्थ हाउस में बैठ जाता है तो क्या बैड एक्सपीरियंस कराता है? नाइन्थ हाउस होता है आपके रिलीजन का, धार्मिक चीजों का, आपके धर्म का, भगवान को लेके आपके बिलीफ सिस्टम्स क्या है, आपकी फिलॉसफी क्या है लाइफ को लेके। सबका एक कोई बिलीफ होता है ना, कुछ एक आप मान्यता रखते हो भगवान को लेके, लाइफ को लेके, धर्म को लेके। इन चीजों के साथ हो सकता है आपका बैड एक्सपीरियंस। आपने अगर कभी मोदी जी की कुंडली देखी हो जो पब्लिकली अवेलेबल है, उसमें आप देखोगे प्लूटो उनके 9वें घर में है। आप कह सकते हो उनका बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस जो है रिलीजन को लेके, धर्म को लेके, अपने भगवान के बिलीफ सिस्टम्स को लेके हुआ होगा। 10th हाउस दर्शाता है हमारे करियर को, नॉट जस्ट करियर, ऑल्सो अथॉरिटी। हो सकता है आपका बैड एक्सपीरियंस आपके प्रोफेशन और करियर में हो सकता है आपका बहुत ज्यादा बैड एक्सपीरियंस कोई गवर्नमेंट ऑफिस, ऑफिशियल चीजों के साथ हो सकता है पासपोर्ट ऑफिसर के साथ कोई बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा हो, गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ कोई आपकी अनबन, या इनकम टैक्स रेड एज एन एग्जाम्पल आप ले सकते हो, गवर्नमेंट के साथ कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा अथॉरिटी पे है, कोई बहुत ज्यादा पब्लिकली रिकग्नाइज्ड है, उनके साथ बहुत बैड एक्सपीरियंस दर्शाता है 10th हाउस का प्लूटो। अगर प्लूटो आपके 11वें घर में बैठ जाए, 11वां घर क्या होता है? आपके फ्रेंड्स का, सोशल गैदरिंग का। ये घर आपके मीडिया, पब्लिक मीडिया का भी होता है। तो हो सकता है आपके, अगर ये फर्स्ट हाउस में कनेक्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं आपका पब्लिक इमेज, बदनामी को लेके आपकी कोई बैड एक्सपीरियंस आपने देखा होगा। बिकॉज इट इज फॉर फ्रेंड्स, हो सकता है दोस्त ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया हो, दोस्त के साथ कुछ बहुत ही ज्यादा बैड एक्सपीरियंस, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड आपने माना हो, उसके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस, क्लोज फ्रेंड, कोई किसी की डेथ हो गई, सोशल गैदरिंग, ग्रुप में, ग्रुप को लेके कोई बहुत ज्यादा बैड एक्सपीरियंस, बदनामी का, मैंने जैसे आपको बोला ना, वो हो सकता है। अब बात करते हैं 12th हाउस के। 12th हाउस इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, आइसोलेशन, आपके वो छिपे डर, आपके वो ड्रीम्स जो आपको बार बार आते हैं, राइट? बैड एक्सपीरियंस रिलेटेड टू ऑल ऑफ दिस। एक वो सपना जो आपको बार बार दिखता है ना, जो बहुत बुरा सपना जो आपको डरा देता है। हाउस आपके सबकॉन्शियस माइंड का होता है। बहुत अच्छी बात है अगर आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके पता कर लिया कि आपके फियर्स क्या है। तो ये सब के रिलेटेड में अगर कोई बैड एक्सपीरियंस आपको, आपके साथ होता है, दैट इज प्लूटो इन 12th हाउस फॉर यू। 12 घर डिस्कस कर लिए, आपको और जानना है रिलेटेड टू व्हाट, कनेक्शन का आ रहा है, आपको क्या करना है? आपके स्वामी ग्रह को देखना है, उस घर में जहाँ पे प्लूटो है, उस राशि को आप देखोगे, उस नंबर को आप देखोगे और देखोगे कौन रूल कर रहा है उस नंबर को, विच इज द रूलिंग प्लैनेट ऑफ दैट साइन। ठीक है। ऐसे आप लिंक करोगे और आप समझोगे।
अब जब आप जान गए हो कि चलो इस चीज का एक मतलब मेरे लाइफ में एक बैड एक्सपीरियंस रहा है, ये आपको आपके पूरे लाइफ में हमेशा आपको पेन देता रहेगा। आप जब भी इसके बारे में सोचोगे, अगर आप इस चीज को लेट गो नहीं करते, हील नहीं करते, ये चीज आपको हमेशा बहुत ज्यादा बुरा फील कराएगा, डाउन फील कराएगा, क्यों हुआ मेरे साथ, ये क्वेश्चन करेगा आपके बिलीफ सिस्टम को, आपके लाइफ में एग्जिस्टेंस को। इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज से आप हील हो जाओ, आप उसको लेट गो कर दो। देखो, लाइफ में सबके ना सबसे वर्स्ट और सबसे बेस्ट एक्सपीरियंसेस होते ही रहेंगे। बुरे एक्सपीरियंसेस के बिना आप सीखोगे नहीं, आप आगे नहीं जाओगे, आप प्रोग्रेस नहीं करोगे। आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं कुछ बैड एक्सपीरियंसेस। बैड एक्सपीरियंसेस आप लेके आते हो आपके पास्ट से, और अगर पास्ट से आप बैड कुछ लेके आते हो तो वो तो आपको भोगना ही है, एक्सपीरियंस करना ही है। इसलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसे बोला जाता है ना। यस, इट्स राइट। बताइए मुझे ये वीडियो कैसा लगा, किस किसने रिलेट किया। कुछ भी अगर आपको क्वेरी है, आप कहीं पे अटक रहे हो आपके कुंडली में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं आपको हेल्प करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।